मौजूदा दौर में कई संतों और कथावाचकों ने सनातन को बचाने हिंदुओं को नसीहत देने वाले बयान दिए हैं और ऐसा ही एक बयान, एक नसीहत छत्तीसगढ़ में दी दक्षिण कौशल पीठाधीश्वर राजीव लोचन दास महाराज ने। उन्होंने दरअसल देश में आबादी को लेकर रचे जा रहे कुचक्र का जिक्र किया और हिंदुओं से दो टूक कहा कि सनातन को बचाना है तो 2 बच्चों का चक्कर छोड़ो, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। सलाह पर सियासी पारा भी आई है। कांग्रेसियों को सलाह रास नहीं आई है, जबकि बीजेपी ने महाराज की सलाह पर गोलमोल सा मौन समर्थन दे डाला है। देखते हैं रिपोर्ट। तुम हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक के चक्कर में सपाचट मत हो। 9 राज्यों में तुम अल्पमत में आ गए, धीरे धीरे तुम समाप्त हो जाओगे। डेमोग्राफी चेंज हो रही है। रायपुर में छठ महापर्व के मंच पर दक्षिण कौशल पीठाधीश्वर राजीव लोचन दास महाराज की हिंदुओं को दी गई नसीहत पर चौतरफा बहस के बीच प्रदेश का सियासी तापमान भी बढ़ चला है। राजीव लोचन महाराज ने कहा कि सनातनियों, हम दो हमारे 2 के चक्कर में सफाचट हो जाओगे, जबकि तुम्हारे दुश्मन हम 5 हमारे 45 सबके हाथ में AK-47 लेकर खड़े हैं। बयान पर बहस छिड़ी तो महाराज ने फिर दोहराया कि वो अपने बयान पर कायम है। कम से कम 2 नहीं 4, 2-4 तो पैदा करो। जन्म देना तुम्हारा काम है, 6 दिन तक उसे रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। छठी तक जो सनातन धर्म में संतान पैदा होता है उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी छठी माई की होती है। जो अपने आप को अपना प्रतिबंधी मानते हैं, आपको काफिर मानते हैं, उनकी जनसंख्या तो आपसे सैकड़ों गुना तेजी से बढ़ रही है और आपकी जनसंख्या मुश्किल से 10 गुना 5 गुना की संख्या से बढ़ रही है। तो आपके लिए भविष्य की दृष्टि तो सोचने वाला विषय है। हम लोग संत हैं, हम लोग भविष्य की पीढ़ी को कुछ देना चाहते हैं, समाज को चेताना और बताना कि तुम धीरे धीरे अल्पसंख्यक हो रहे हो। भारत के 9 राज्यों में तुम अल्पमत में आ गए, धीरे धीरे तुम समाप्त हो जाओगे। डेमोग्राफी चेंज हो रही है। तो महाराज राजीव लोचन दास जी की हिंदुओं को सलाह है कि कम से कम 4 बच्चे पैदा करो, क्योंकि मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या हिंदू समुदाय की तुलना में तेजी से बढ़ी है, जिसके जरिए जनसांख्यिकी परिवर्तन का कुचक्र रचा जा रहा है। लेकिन राजीव लोचन महाराज की ये सलाह कांग्रेसियों को रास नहीं आई। पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया में कहा कि महाराज पहले खुद सलाह पर अमल करें, पता चल जाएगा आज महंगाई के दौर में 1 बच्चा पालना भी कितना कठिन है। तो बीजेपी ने महाराज की हिंदुओं को नसीहत पर सधी प्रतिक्रिया में कहा कि महाराज की चिंता वाजिब है, हिंदुओं को इस पर विचार करना चाहिए। शादी करें तब पता चलेगा बच्चे पालना में कितना दिक्कत होता है। बच्चे, महंगाई का जमाना, मेरे दिनों दिन रोज साबुन तेल महंगाई हो रहा है। दूसरे का पूजा करके पैसा मांग के खा रहे हैं और उसके बाद दूसरे को बच्चे पैदा करो बोलते हैं। अपना शादी पहले करें। एक धार्मिक आधार पर बहुत जनसंख्या बढ़ते जा रही है, दूसरे धर्म की हमारे कम हो रही है, तो निश्चित रूप से अगर जनसंख्या का तालमेल रखना है, भारत को शांति से चलाना है, तो हिंदू सनातनियों को इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि हमारी जनसंख्या कैसे बढ़े। दुनिया भर में बढ़ती आबादी को सारी समस्याओं की जड़ माना जाता है। सबसे बड़ी आबादी के साथ हमारे देश में आबादी नियंत्रण के लिए सरकारों ने अब तक करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। सवाल ये है, अगर मुस्लिमों की बढ़ती आबादी से देश और प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज की गंभीर समस्या है, तो क्या सत्तासीन दलों के पास इसका कोई ठोस और सुलझा समाधान नहीं है? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो संतों की सलाह पर सियासी घमासान भी मचा और हमने उत्तर लेने की कोशिश भी की। क्या जो संत कह रहे हैं, क्या जो अब सलाहें मिल रही हैं, हिंदुओं को जो सलाहें दी जा रही हैं सनातन को बचाने को लेकर, क्या वही विकल्प है? डेमोग्राफिक चेंज, इसकी चिंता तो सरकार को करनी है। सरकार के पास क्या कोई इसका ठोस समाधान नहीं है?